जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है मेरे सभी मित्रों एंड मित्राणियों का राजस्थान के सबसे लोकप्रिय चैनल स्टडी एग्जाम एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि मित्रों आप सभी को मैंने काफ़ी टाइम से बोल रखा है कि जैसे ही अपनी पहले वाली कंप्यूटर की क्लास समाप्त होगी उसके बाद मैं एक बेहतरीन आपके लिए रिवीजन क्लास भी लेके आऊँगा और साथ में मैराथन क्लास भी लेके आऊँगा। तो आज मैं आपके सामने कंप्यूटर के टॉप 100% लेके आया हूँ। ये क्लास आप देख लो, पूरा की पूरी वीडियो पूरा देख लें। कंप्यूटर का आपका जो बेसिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं कंप्यूटर के वो सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित मैंने कर दिए हैं। पूरी की पूरी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी एग्जाम एकेडमी, उस पर। तो सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कंप्यूटर के बारे में। इस क्लास को पूरा देखना बहुत जरूरी है। आप सभी दोस्तों से मेरा निवेदन है, जितने भी मित्र लाइव जुड़े हैं सभी के सभी मित्र इस क्लास को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के पास अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं कि शीश कटे धड़ लड़े ये इतिहास बताता है, खुददारी से जीवन जीना केवल राजस्थान सिखाता है। स्टार्ट करते हैं मेरे लाडलू, बिना देरी किए आज की ये धमाकेदार क्लास। पहला प्रश्न स्टार्ट हो चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। यदि आंसर आपको आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो विद्यार्थी पहले से मेरे साथ पढ़ रहे हैं उनको आना चाहिए कि कंप्यूटर की बौद्धिकता यानी कंप्यूटर की जो बुद्धिमत्ता है उसका स्तर कितना होता है। 0, 1500 या असीमित। कंप्यूटर की बुद्धि का जो स्तर है वो आईक्यू लेवल है वो कितना होता है मेरे लाडलू कंप्यूटर का आईक्यू लेवल। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैं थोड़ा स्पीड से करवाने की कोशिश करूंगा। 0 होता है, बिल्कुल बिल्कुल ही 0 होता है। कंप्यूटर की बौद्धिक क्षमता बिल्कुल भी नहीं है। आगे दूसरा प्रश्न आ चुका है आपके सामने। सुपरफास्ट क्लास चलने वाली है। कंप्यूटर कौन सी भाषा को समझता है? ये लो, स्टार लगाओ रे, स्टार लगाओ, क्योंकि पिछली परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है। बाइनरी भाषा, मशीनी भाषा, इनमें से कोई नहीं। हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, ए एंड बी दोनों भाषा, कौन सी भाषा समझता है? तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर। जो भी मित्र यहाँ पर डी दे रहे हैं, ए एंड बी दोनों भाषा यानी बाइनरी भाषा भी और मशीनी भाषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है स्क्रीन पर। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? जो इतनी भी मैं फुल फॉर्म में बता रहा हूं इसको आप कहीं नोट कर लेना, क्योंकि ये फुल फॉर्म में पूर्ण रूप क्या है, इसका पूरा नाम क्या है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो आईबीएम का पूरा रूप क्या? बिल्कुल बहुत मेरे साथी लाइव जुड़ चुके हैं और नीचे आंसर भी दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है स्टडी एग्जाम एकेडमी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। यहाँ पर उत्कर्ष का यहाँ पर शिक्षा दी जाती है ताकि विद्यार्थी कम समय में पढ़कर कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर सकें। आईबीएम का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ए जिसका भी राइट आंसर है, बिल्कुल सही है। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है आपके सामने स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है? स्पीड, भंडारण क्षमता, शुद्धता या बुद्धि की कमी। तो कंप्यूटर की सिस्टम की एक सीमा क्या है? इसका राइट आंसर बिल्कुल डी हो जाएगा, बुद्धि की कमी। कंप्यूटर में स्पीड होती है रे, अरे भंडारण करने की क्षमता भी होती है, शुद्धता भी होती है, लेकिन इसमें बुद्धि नहीं होती है रे, कंप्यूटर में बुद्धि नहीं होती है। अगला रे प्रश्न संख्या 5। ये लो, ये प्रश्न भी स्टार लगाओ, क्योंकि पिछली परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है उस पर मैं आपको स्टार लगा रहा हूं और जो प्रश्न पूछा जाएगा उस पर भी मैं आपको स्टार लगवा दूंगा। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई रे? माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई? 1975, 76, 80 या 1995 में? बिल्कुल यहाँ पर मेरे लाडलू और लाडलियों, मेरे शेरों और शेरनियों का राइट आंसर आ चुका है। प्रश्न संख्या 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई थी रे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 स्क्रीन पर आ चुका है। आपका कंप्यूटर का नॉलेज में इतना तीव्र कर दूंगा, अरे कंप्यूटर का नॉलेज आपका कितना तीव्र कर दूंगा, चाहे राजस्थान पुलिस का एग्जाम दे देना, चाहे इसके अलावा पटवारी और ग्राम सेवक का दे देना, कोई भी एग्जाम दे देना, कंप्यूटर के पेपर को तोड़ निचोड़ के रख दोगे। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जिसमें एल्गोरिथम गणना भी शामिल है उसका जनक कौन है? चार्ल्स बेबेज, पास्कल, एलन ट्यूरिंग या इनमें से कोई नहीं? इस रिवीजन क्लास का भरपूर फायदा उठाएं आप साथी। बिल्कुल प्रश्न संख्या 6 का राइट आंसर सी, बिल्कुल जो भी मित्र दे रहे हैं सभी का राइट है। आधुनिक कंप्यूटर विज्ञान जिसमें एल्गोरिथम गणना शामिल है इसका जनक है एलन ट्यूरिंग। बिल्कुल ध्यान रखना रे, चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर का जनक या पितामह, इसको आप मत टिक मार देना नहीं तो गलत कर दोगे। प्रश्न संख्या 7 स्क्रीन पर मंडरा रहा है आपके सामने।
आपका इंतजार कर रहा है कब मेरे साथ आएँ और इसको तोड़ मरोड़ कर रख दें। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? स्टार लगाओ रे, पूछा गया प्रश्न। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को किस में मापा जाता है? अरे लंबाई किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे, सेंटीमीटर में मापेंगे, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट या बिट? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर है प्रश्न संख्या 7 का राइट आंसर जो भी मित्र डी दे रहे हैं, बिट में मापा जाता है। रुक करते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो प्रश्न संख्या 8 आपके सामने आ चुका है मेरे लाडलू। बिल्कुल प्रश्न संख्या 8 मेरे सामने आ चुका है मेरे लाडलू। एनालॉग कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, केवल मशीनी भाषा को समझता है। अरे एनालॉग कंप्यूटर केवल मशीनी भाषा को समझता है, उच्च स्तरीय भाषा पर कार्य करता है, भौतिक मात्रा जैसे ताप, दाब, गति मापने का काम करता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं। अब लगाओ रे अपना तुक्का देखें। अरे मेरे शेर और शेरनी उसी पर तुक्का मारते हैं जिसकी लाइन आंसर की सबसे लंबी हो। तो सबसे लंबी लाइन कौन सी है रे? यहाँ पर सी है साथियों। भौतिक मात्रा में ताप, दाब, गति मापने का काम कौन करता है? एनालॉग कंप्यूटर करता है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है रे। सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई होती है, सुपर कंप्यूटर में प्रत्येक वर्ड की लंबाई कितनी होती है रे? 64 बिट, 32 बिट, 16 बिट या 8 बिट? प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा 64 बिट। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। ये रिवीजन है और इसके साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रश्न भी मिलेंगे। साथ में फास्ट सुपरफास्ट क्लास करने की हम कोशिश कर रहे हैं। CDSE का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पुणे, ये पूर्ण नहीं है, पुणे है, ध्यान रखना। कोलकाता, मुंबई और जोधपुर। तो प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ए हो जाएगा। CDSE का जो मुख्यालय है वो साथियों पुणे में है। कहाँ पर है लाडलू? पुणे में। ये लो प्रश्न संख्या 11। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है, सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर या उपयुक्त में से कोई नहीं? ये भी स्टार लगाओ रे। ये प्रश्न स्टार इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि ये सबसे बेसिक और सरल प्रश्न है, सबसे बेसिक और सबसे सरल प्रश्न है और ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आगे पूछा जाएगा इसकी भी संभावना नहीं है। यदि पेपर इजी आता है कंप्यूटर का तो ये प्रश्न पूछा ही जाता है। तो 11 का राइट आंसर यहाँ पर देखो, सर्वाधिक शक्तिशाली। अरे शक्तिशाली कौन होता है? जो सुपरमैन होता है। कौन होता है? सुपरमैन। तो सुपर कंप्यूटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12। ये लो, डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत, मापन, गणना या उपयुक्त में से कोई नहीं? बिल्कुल डिजिटल कंप्यूटर गणना करता, इसका राइट आंसर गणना हो जाएगा। ये लो अगला प्रश्न। सुपर फास्ट क्लास चलेगी रहे ताकि कम टाइम में आपको मैं ज्यादा कवर करवा सकूं। प्रश्न, भारत के किस शहर को सिलिकॉन वैली की संख्या मिली है? यह प्रश्न पिछली बार राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया। इस प्रश्न पर स्टार लगा लो क्योंकि पिछली बार पूछा गया प्रश्न है। जरूरी नहीं है वापस आएगा, लेकिन ये एग्जामों में पूछा ही जाता है। किस शहर को सिलिकॉन वैली कहा जाता है? जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई या बेंगलुरु? यह बेंगलुरु है, बेंगलोर। अरे बेंगलोर का नाम चेंज होकर बेंगलुरु हो गया, तो इसका राइट आंसर बेंगलुरु ही हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ये लो प्रश्न संख्या, ये देखो अगला आ चुका है आपके सामने। फ्लोक्स का पूर्ण रूप क्या है? इस पर भी स्टार लगा लो क्योंकि मैंने कई बार बताया कि जो फुल फॉर्म है वो 100% एग्जाम में पूछी जाती है। फ्लोप्स का पूर्ण रूप क्या है? पूरा नाम क्या है? इसका राइट आंसर दें। बिल्कुल जो भी मित्र इसका राइट आंसर भी दे रहे हैं सभी का राइट है, फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। यहाँ पर देखो पहला ऑप्शन भी सेम है, तीनों ऑप्शन यहाँ पर सेम है, पहला, दूसरा और तीसरा। लेकिन इसमें आपको बिल्कुल भ्रमित ना होना है, इसको आपको रट के ही रखना है। क्या होगा रे कि फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकंड। यहाँ पर देखो इसमें सिर्फ कितना चेंजिंग है, यहाँ पर सिर्फ सेक्शन है, यहाँ पर सेक्शन दिया हुआ है, इसमें भी पूरा सेम है यहाँ तक। लेकिन यहाँ पर देखो फ्लोइंग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? फ्लाइंग। यहाँ पर सिर्फ फ्लोटिंग है, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर भी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने। ये लो, ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1991, 1994, 1972 या 1998? जो मित्र इस क्लास से नहीं जुड़े हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल पर राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की निःशुल्क फ्री तैयारी करवाई जाती है। इस चैनल पर
हमेशा वीडियो अपलोड किए जाते हैं, क्लासें होती है, चाहे रीजनिंग हो, महिला बाल अपराध के लिए स्पेशल ये चैनल प्रसिद्ध है। पिछली बार से आपको पता है सारे प्रश्न यहाँ से करवाए गए। इसके अलावा कंप्यूटर है, राजस्थान का जीके है, तो आप इस चैनल से जुड़कर तैयारी कर सकते हैं, कोई बेझिझक तैयारी करें। और यहाँ पर वही प्रश्न करवाए जाते हैं। यहाँ पर वो बात नहीं है कि ऊंची दुकान और फीके पकवान वाली बात नहीं है लाडलू। यहाँ पर केवल वही प्रश्न करवाएंगे जिसमें विद्यार्थी का सिलेक्शन हो सके, और बाकी के फालतू की चीज़ें हम नहीं करवाने वाले हैं। यहाँ पर जो पिछले वाला रिजल्ट है कांस्टेबल का, उठा के देख लेना, आपको पता चल जाएगा। 518 विद्यार्थी चयनित हुए थे, जिन्होंने यहाँ पर कितनी खुशी मिली थी आप सभी को पता है, उन विद्यार्थियों के परिवार को। ये कोई मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। यहाँ पर भारत में प्रथम सुपर कंप्यूटर कब बना? 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 1991 में बना था। कब बना रहे? 1991 में इसका राइट आंसर है। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहा जाता है, डेस्कटॉप कंप्यूटर को और क्या कहा जाता है? लैपटॉप कहा जाता है, मेन फ्रेम, पीसी, या इनमें से कोई नहीं। पीसी क्या होता है? पीसी, अरे पीसी पर्सनल कंप्यूटर, पीसी पर्सनल कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। बिल्कुल सी जो भी दे रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों का बिल्कुल राइट आंसर है पीसी को। नेक्स्ट, अब कुछ मित्र बोल रहे हैं सर कंप्यूटर का क्या करें, कंप्यूटर तो बहुत हार्ड है। पिछली बार पुलिस में हालत खराब कर दी थी, 25 से 30% आई। पटवारी का एग्जाम है उसमें भी आएगा, ग्राम सेवक में भी आएगा, तो क्या करें? तो देखो, ये कंप्यूटर की बहुत सारी अपनी क्लासें पहले हो चुकी है, आप सभी को पता है इस चीज़ का। और मैं आपको कंप्यूटर के लगभग 2000 प्रश्न कवर करवा दूंगा। जैसे आज की ये क्लास 100 प्रश्नों की है, तो ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी। ये 100 प्रश्न वगैरह, और बिल्कुल आपको पता भी नहीं चला, क्योंकि अभी एग्जाम में काफ़ी टाइम है। तो ये 100 प्रश्न आपके बिल्कुल रेडी कवर हो गए। वैसे ही आपके सिर्फ 20 क्लासें होगी, कितनी 20 क्लासें होगी, जिसमें 100 प्रश्न कवर करवाऊंगा, तो 2000 प्रश्न आपके हो जाएंगे। फिर आपको घबराना नहीं है, उससे बाहर तो आना ही क्या है। 2000 प्रश्नों में से 20-30 प्रश्न तो यहीं से निकल जाएंगे, तो फिर आपको कोई चिंता नहीं है। और आपको मैं धीरे धीरे कवर करवा रहा हूँ, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा कि 2000 प्रश्न कब कवर हुए। ये बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको एग्जाम में। विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर है। मैं अलग से प्ले लिस्ट बना दूंगा कंप्यूटर की वीडियो की, वो पूरी प्ले लिस्ट आप देख लेना टाइम मिलने पर। विश्व का प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर है, ये लो स्टार लगाओ रे। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्रेवन। कौन सा है? क्रेवन। ये लो, अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न संख्या 18। डिजिटल कंप्यूटर के वर्गीकृत भाग निम्नलिखित में से है। तो डिजिटल कंप्यूटर के कौन कौन से भाग है अलग अलग यहाँ पर पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक जो डिजिटल कंप्यूटर है, इसमें कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है? दशमलव अंक पद्धति, द्विआधारी अंक पद्धति, अनुरूप गणना पद्धति, या उपयोग में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा, द्विआधारी अंक पद्धति। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, द्विआधारी अंक पद्धति। अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न संख्या 20। निम्न में से सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर कौन सा है? अरे सबसे बड़ा भी है, सबसे तेज भी चलता है, और सबसे महंगा कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर कौन सा है? ये तो सुपरमैन है, सुपर कंप्यूटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के कंप्यूटर विभाग द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने जो कंप्यूटर बनाया था सुपर, उसका नाम क्या बनाया था रे? क्या नाम रखा उसका? अनुपम, परम, शौर्य, या अर्जुन? बिल्कुल 21 का जो करेक्ट आंसर मित्र ए दे रहा है, अनुपम। क्या नाम है रे? अनुपम नाम है, बिल्कुल राइट है। अगला आ चुका है नेक्स्ट। भारत में प्रथम डिजिटल कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? ये लो स्टार मारो रे। भारत में पहला डिजिटल कंप्यूटर 1935, 70, 76 या 55? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो भी मित्र डी दे रहे हैं, 1955 सभी का राइट है। नेक्स्ट, विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे-1। कौन सा है मित्रों? क्रे-1। ये ध्यान रखना, इसका निर्माण कब हुआ था? इसमें 2 प्रश्न आपके कवर हो गए। पहला प्रश्न, विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो क्रे-1 है। इसका निर्माण कब हुआ ये आपको बताना है, 1950, 70, 76 या 1990? बिल्कुल 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 1976 में। कब हुआ मेरे लाडलू? कब हुआ रे मेरे शेरू? 1976 में हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मैंने आपको पहले CDSE के बारे में बताया कि इसकी स्थापना कब हुई।
कब हुई रे, नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो इसका पूरा रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप क्या है रे, फुल फॉर्म बतानी है, ध्यान रखना। CDSE का पूर्ण रूप क्या है ये आपको पूछा गया है, और ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। ये फुल फॉर्म में रट लेना रहे, एक भी बार नहीं आएगी जो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर जो भी मित्र बिल्कुल यहाँ पर सी दे रहे हैं, कुछ मित्र सी दे रहे हैं, गलत है भाई। सी 24 का राइट आंसर जो भी सी दे रहे हैं बिल्कुल यहाँ पर सही है रे। अरे मैं बोल दिया गलत है तो इसका मतलब ये थोड़ी है गलत ही है, भ्रमित ना हो। इसका राइट आंसर सी होगा। मैंने बोला है जो लाइन लंबी हो ऑप्शन की वही ज़्यादा चांस रहता है कि सही मानी जाती है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवाइस कंप्यूटिंग, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है रे। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कहलाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? शेमूर करे, विजय भटकर, अनिल अंबानी या उपयुक्त सभी? भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर आने लग गया है। जो विद्यार्थी ए बता रहे हैं शेमूर करे, उन सभी का गलत है। जो ए बता रहे हैं उन सभी का गलत है। ये विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक है। यदि पूरी दुनिया में विश्व में पूछ ले कि विश्व में सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है तो शेमूर करे है। और यदि भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक पूछ ले तो क्या बताओगे रे भारत का? ये लो गुरुजी बी, क्या बताएंगे रे? बी बिल्कुल राइट है, विजय भटकर। कौन है रे साथियों? विजय भटकर। भटक गया रे। अगला देखो प्रश्न संख्या 26। प्रश्न संख्या 26 डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत पर आधारित है। यानी डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य पद्धति है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? गणना व तर्क, केवल तर्क पर, मापन पर, इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पर। डिजिटल कंप्यूटर की जो कार्य करने की पद्धति है वो किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है? बहुत ही गजब का प्रश्न है रे, स्टार मारो रे, पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर क्या मारोगे रे? प्रश्न संख्या 26 का राइट आंसर जो भी मित्र ए दे रहे हैं गणना एवं तर्क पर है, तो बिल्कुल राइट है रे, गणना एवं तर्क पर। बढ़ते हैं रे अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 27 स्क्रीन पर आपका इंतजार कर रहा है। सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? तो सामान्य रूप से प्रयोग में लिया जाने वाला कंप्यूटर, एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है कि हम सामान्य रूप से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लेते हैं। बिल्कुल मैं सरल हिंदी भाषा में बताने का प्रयास कर रहा हूं अपनी भाषा में। डिजिटल कंप्यूटर, सुपर, हाइब्रिड या एनालॉग कंप्यूटर। तो 27 का जो राइट आंसर है मेरे लाडलू वो यहाँ पर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 28 ट्रांजिस्टर क्या है? ट्रांजिस्टर क्या है रे? सेमी कंडक्टर, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर या शेड कंडक्टर? तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? इसका राइट आंसर 28 का ए हो जाएगा, सेमी कंडक्टर होता है। क्या होता है? सेमी कंडक्टर है, ध्यान रखना। ये ट्रांजिस्टर के बारे में पूछा जाता है एग्जाम में। प्रश्न संख्या 29 कालांतर में वैक्यूम ट्यूब की जगह किसने ली रे? सबसे पहले कंप्यूटर में पहली पीढ़ी में किसका यूज होता था रे? वैक्यूम ट्यूब का। किसका होता था? वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था। इसके बाद में इसकी जगह किसने ले ली? अगली पीढ़ी में क्या आ गया रे इस वैक्यूम ट्यूब की जगह? तो बिल्कुल 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा, ट्रांजिस्टर आ गया था। क्या आ गया था रे? ट्रांजिस्टर आ गया था, ध्यान रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 30 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? तीसरी, चतुर्थ, पंचम या सेकंड, दूसरी पीढ़ी? तो किसने, कौन सी पीढ़ी में हुआ? बिल्कुल यहाँ पर सी राइट आंसर है, पंचम पीढ़ी में, पांचवी पीढ़ी में। कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियां हैं? ये पांचवी पीढ़ी है, ध्यान रखना। ये लो प्रश्न संख्या 31 पहली पीढ़ी के कंप्यूटर है। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे और गति में धीमे थे, आकार में बड़े और गति में तेज थे, आकार में बड़े और गति में धीमे थे, इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आकार में तो पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो आकार में क्या थे रे? बड़े थे। अरे आकार में बड़े थे या नहीं? सुपर कंप्यूटर जैसे बहुत बड़ा। इसके अलावा गति इनकी बहुत धीमे थी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। धीमे भी चलते थे और इनका आकार भी बड़ा था। वर्तमान में कंप्यूटर का आकार बहुत छोटा हो गया है और इसके अलावा ये बहुत तेजी से काम करते हैं, जैसा अभी आप देख पा रहे हो मेरे सामने। ये लो प्रथम पीढ़ी का घटक था। प्रथम पीढ़ी का घटक था कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या था रे?
पंच कार्ड, ट्रांजिस्टर, आईसी, वीएलएसआई। इस वीएलएसआई का पूरा नाम क्या होता है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आईसी यानी इंटीग्रेट सर्किट, आईसी का क्या होता है इंटीग्रेट सर्किट। तो पहली पीडी का प्रमुख घटक था, बिल्कुल इसका राइट आंसर ए हो जाएगा पंच कार्ड। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा पंच कार्ड। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है, काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न आते हैं कंप्यूटर के, कोई बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं एग्जाम में। पूछे जाएंगे तो वो भी मैं हार्ड लेवल का भी करवा दूंगा अगली क्लास में। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में बड़े होते थे, सबसे बड़े थे? आकाश नहीं, आकार है। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े थे? प्रथम, तृतीय, द्वितीय या पंचम पीढ़ी? तो कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े थे मेरे साथियों? बिल्कुल ए हो जाएगा रे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में सबसे बड़े थे और इनका गति भी थी वो बहुत धीमे थी। ये लो प्रश्न संख्या 34। विश्व का प्रथम कंप्यूटर जो विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का था, एनिएक, अबेकस, मार्क 1 या परम? तो विश्व का पहला कंप्यूटर जो विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का था, 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा मार्क 1। कौन सा था रे मार्क 1? ये भी ध्यान रखना, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व का पहला कंप्यूटर जो विद्युत एवं यांत्रिक प्रकार का था, ध्यान रख लेना कौन सा था रे मार्क 1। अगला प्रश्न, एसएमपीएस का पूरा नाम क्या है? ये वापिस आ गया है, काफी महत्वपूर्ण है। फुल फॉर्म यहाँ पर एसएमपीएस का पूरा नाम है। ये प्रश्न भी पिछली बार पूछा गया, तो एसएमपीएस का पूरा नाम बताएं आप। देखें, स्विच मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई, स्टार्ट मोड पावर सप्लाई। ये यहाँ पर 2 बार आ गया, शायद रिपीट हो गया, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट हो चुका होगा आपको कि इसका जो राइट आंसर है वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा स्विच मोड पावर सप्लाई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो नेक्स्ट, सीपीयू को कहा जाता है रे सीपीयू, कंप्यूटर का मस्तिष्क, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये प्रश्न भी पूछा गया प्रश्न है, स्टार मारो। विद्यार्थी इसको गलत करके आए थे, विद्यार्थियों ने गलती क्या की वो भी मैं बता देता हूँ आपको। 36 का राइट आंसर क्या होगा? देखो, सीपीयू को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है, कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। सीपीयू को विद्यार्थियों ने, अधिकतर विद्यार्थियों ने किया कंप्यूटर का दिमाग, ठीक है, ये करके आगे सीट तुक्का मार के आगे, लेकिन इसका राइट आंसर डी हो जाएगा रे। इसको देखो, माइक्रो प्रोसेसर भी, कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है और कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। ये लो 37, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग कहलाता है। कंप्यूटर को नियंत्रण करने वाला भाग, प्रिंटर, कुंजी पटल, सीयू, हार्ड डिस्क। तो कंप्यूटर का जो नियंत्रक भाग है वो क्या कहलाता है? 37 का राइट आंसर सी हो जाएगा सीयू। क्या होता है सीयू? यानी कि कंट्रोल यूनिट। सीयू का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल यूनिट। अगला आ चुका है प्रश्न संख्या 38। जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि प्रकार की गणना को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक, लॉजिकल, ए एंड बी, या इनमें से कोई नहीं? जोड़, बाकी, गुणा, भाग आदि प्रकार की गणना को कहा जाता है, कौन सी गणना कहा जाता है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा अर्थमेटिक। क्या कहा जाता है? अर्थमेटिक। अगला प्रश्न, प्रथम माइक्रो प्रोसेसर इंटेल द्वारा बनाया गया था, इसका नाम था? प्रथम माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया? इंटेल ने। इसका नाम क्या था? इंटेल 8000, इंटेल 4004, इंटेल 2000 या इंटेल 500? बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा इंटेल 4004। ये लो अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूरा नाम क्या है ये बताना है आपको। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेस यूजर, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, सेंटर ऑफ प्रोसेस। तो सीपीयू का जो पूरा नाम है साथियों, बिल्कुल आसान है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसका राइट आंसर ए होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 41। कंप्यूटर में किसी डेटा पर प्रोसेसिंग करने के पश्चात प्राप्त परिणाम को कहा जाता है? अरे जब किसी कंप्यूटर में हम डेटा देते हैं, इसे इनपुट बोला जाता है, उसके बाद में कंप्यूटर उस पर क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है, और उसके बाद जो हमें परिणाम मिलता है वापस, उसको क्या कहा जाता है? आउटपुट, प्रोसेस, ए एंड बी, या
इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर 41 का ए हो जाएगा। आउटपुट कहा जाता है, क्या बोला जाता है? आउटपुट। अगला प्रश्न स्क्रीन पर, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं नंबर, इनपुट, डाटा या इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में क्या परिवर्तित किए जाते हैं? इसका राइट आंसर 42 का सी हो जाएगा, डाटा। इसका राइट आंसर डाटा हो जाएगा। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है, इंटेल 4004 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का था? कितने बिट थे इसमें? 2, 16, 8 या 4? बिल्कुल 43 का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में 4 होगा। कितने बिट का था? 4 बिट का था, ध्यान रखना। अगला, किसके द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में प्रोसेसिंग का कार्य किया जाता है? सीपीयू, मेमोरी, कीबोर्ड या इनमें से कोई नहीं। तो प्रोसेसिंग का कार्य कौन करता है? 44 का राइट आंसर बिल्कुल ए हो जाएगा, सीपीयू। कौन करता है? सीपीयू करता है प्रोसेसिंग का कार्य। अगला प्रश्न 45, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सीडी, डीवीडी, रजिस्टर या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल, तो सबसे तेज जो मेमोरी है वो है रजिस्टर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 45 का। ये लो अगला प्रश्न 46, दो या दो से अधिक डाटा के मध्य तुलना करने की गणना है अर्थमेटिक, लॉजिकल, एंड बी या नॉर्मल, यानी इनमें से कोई नहीं। दो या दो से अधिक डाटा के मध्य तुलना करने की जो गणना है उसको क्या बोला जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यहां पर 46 का राइट आंसर बी हो जाएगा, लॉजिकल। ये लो 47, सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है निम्न में से कौन सा है? सीयू, मेमोरी, एएलयू या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है कौन सा भाग? सीपीयू का। बिल्कुल 47 का राइट आंसर ए हो जाएगा, सीयू। सीयू का पूरा नाम कंट्रोल यूनिट होता है, ध्यान रखना, ये करता है कंट्रोल। एएलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इसका पूरा नाम होता है, ये भी पूछा गया है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है? अर्थमेटिक, लॉजिकल, बोथ या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल कंप्यूटर कौन कौन सी गणनाएं करता है? 48 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ये दोनों ही करता है, अर्थमेटिक और लॉजिकल। नेक्स्ट, सीपीयू कहाँ लगाया जाता है? ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लो। विद्यार्थियों को यह भी नहीं पता कि सीपीयू कहाँ लगाया जाता है। सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मदरबोर्ड पर, कीबोर्ड पर, स्कैनर पर या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड पर। कहाँ लगाया जाता है? मदरबोर्ड पर। ये लो अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न संख्या 50वां 50, कि कंप्यूटर सिस्टम में समस्त कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण किसकी देखरेख में होता है? एएलयू, सीयू, मेमोरी या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इसका राइट आंसर भी हो जाएगा 50वें का सीयू, यानी कंट्रोल यूनिट। क्या हो जाएगा? कंट्रोल यूनिट इसका पूरा नाम, ध्यान रखना। अगला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि सीएलएससी का पूरा नाम क्या है, ये आपको पूछा गया है। सीएलएससी का पूरा नाम पूछा गया लाडलू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैं बता देता हूं। इसका राइट आंसर यहां पर हो जाएगा बी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पर तो कंप्यूटर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर ये कंप्यूटर टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक है, इसकी जगह ये होगा कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये लो अगला प्रश्न 52, कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? कंप्यूटर किस रूप में कार्य करता है? तो बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। तो देखो सबसे पहले हम कंप्यूटर को क्या देते हैं? इनपुट देते हैं, ठीक है। उसके बाद में कंप्यूटर क्या करता है? उस पर प्रोसेसिंग कार्य करता है और फिर हमें वापस आउटपुट मिल जाता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे पहले कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, फिर कंप्यूटर उस पर प्रोसेसिंग की क्रिया करता है, फिर हमें वापस उसका आउटपुट मिल जाता है। अगला देखो 53, कंप्यूटर का बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? कंप्यूटर का बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम क्या कहलाता है? बायोस, सीपीयू, एएलयू या इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल बेसिक है। तो 53 का जो राइट आंसर है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा लाडलू? बिल्कुल ए हो जाएगा, बायोस। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा।
इसकी भी फुल फॉर्म है, सीपीयू की भी है, एलयू की भी है, इनकी भी बताऊंगा मैं। अगला प्रश्न, मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? मदरबोर्ड को क्या कहा जाता है? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड? तो मदरबोर्ड को और क्या कहा जाता है लाडलू? 54 का राइट आंसर डी हो जाएगा। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड भी कहा जाता है, मेन बोर्ड, सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लो, अगला है 55। कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के सभी कंपोनेंट्स किससे जुड़े होते हैं? मॉनिटर, मदरबोर्ड, माउस या प्रिंटर? 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, जो भी मित्र यहाँ पर बी दे रहे हैं मदरबोर्ड, उन सब का राइट है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है 56। ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट एक हार्डवेयर डिवाइस है, ये किसका भाग है? मेमोरी का, मॉनिटर का, प्रिंटर का या CPU का? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, CPU का भाग है। किसका है? CPU का। नेक्स्ट अगला प्रश्न 57। माइक्रो प्रोसेसर बनाने की तकनीक है RISC, CLSC, A&B दोनों या MISC? तो बिल्कुल माइक्रो प्रोसेसर बनाने की तकनीक है, तो इसका राइट आंसर 57 का बिल्कुल सी हो जाएगा, A&B दोनों ही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 58 कि लॉजिक गेट क्या है? लॉजिक गेट क्या है? एक प्रकार का सर्किट है, एक सॉफ्टवेयर है, एक CD है, एक कंप्यूटर गेम है। तो लॉजिक गेट क्या है, इसका आंसर बताएं। बिल्कुल, इसका राइट आंसर यहाँ पर जिन भी मित्रों ने ए दिया है, एक प्रकार का सर्किट है, तो सभी का राइट है। एक प्रकार का क्या है? सर्किट है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 59। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किस पीढ़ी में हुआ? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी? तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार कौन सी पीढ़ी में हुआ? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, चतुर्थ पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी में? चतुर्थ पीढ़ी में। इसकी संपूर्ण PDF कल तक आपको मिल जाएगी। प्रश्न संख्या 60। भारत के प्रथम माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है? शक्ति, परम, अशोक या सेरोलम? बिल्कुल, भारत का जो प्रथम माइक्रो प्रोसेसर है उसका नाम है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शक्ति। क्या नाम है? शक्ति। अगला प्रश्न स्क्रीन पर। एक कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिकॉन का बना होता है, आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, कहलाता है? डिस्क, चुंबकीय टेप, फाइल या चिप? कंप्यूटर हार्डवेयर जो किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ये भी ध्यान रखना। जो बहुत अधिक मात्रा में आंकड़ों को भंडारित रख सकता है उसको क्या कहते हैं? 61 का राइट आंसर डी हो जाएगा, चिप बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चिप। अगला प्रश्न, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? सबसे तेज मेमोरी है रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी या फ्लैश मेमोरी? तो सबसे तेज मेमोरी कौन सी हो जाएगी? 62। इसका राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, रजिस्टर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट, पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? 63। पेंटियम शब्द DVD, हार्ड डिस्क, माइक्रो प्रोसेसर या कीबोर्ड? तो पेंटियम शब्द किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अभी तक क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक और शेयर जरूर करें। 64। कंप्यूटर में गणना करने का कार्य कौन करता है? ALU, CU, MMU या रजिस्टर? बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। इसका राइट आंसर 64 का ए हो जाएगा, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न, इंटेल कंपनी द्वारा निर्मित विश्व का पहला प्रोसेसर था, कौन सा प्रोसेसर था? तो 65 का राइट आंसर बी हो जाएगा, इंटेल 4004 था। ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर की शक्ति किसमें मापी जाती है? कंप्यूटर का पावर किसमें मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, गति व स्मरण शक्ति में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड या मदरबोर्ड? 67 का राइट आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, मदरबोर्ड। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क से बोला जाता है माइक्रो प्रोसेसर को, उसे कहा जाता है सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप या उपयोग सभी। तो 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोचिप बोला जाता है। अगला प्रश्न, कंप्यूटर आंकड़ों का योग व तुलना करता है। कंप्यूटर आंकड़ों का योग और तुलना कहाँ पर करता है? एएलयू पर, प्लास्टरऑफ, फ्लॉपी डिस्क पर, स्क्रीन प्रोजेक्टर पर। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एएलयू पर। कहाँ पर करता है? एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगला प्रश्न, कंप्यूटर को प्रयोग करने का अनुदेश किस भाषा में देता है? यानी कंप्यूटर को कोई भी व्यक्ति प्रयोग करता है तो प्रयोग करने वाला व्यक्ति अनुदेश किस भाषा में देता है? असेंबली भाषा, मानवीय भाषा, मशीनी भाषा या अंग्रेजी भाषा? अरे जब हम कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं तो कौन सी भाषा में निर्देश देते हैं? इसका राइट आंसर 70 का बी हो जाएगा, मानवीय भाषा में। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम ई मित्र सेवा किस राज्य में शुरू की गई? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा? तो बिल्कुल 71 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 72, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार लगा लो। कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने और गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल या ए एंड बी? बिल्कुल 72 का राइट आंसर ए हो जाएगा, बाइनरी। किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? बाइनरी। ये प्रश्न पूछा गया है। 73, विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है? भारत, रूस, जापान या यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका? बिल्कुल इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यूएसए। अगला प्रश्न, चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को क्या कहा जाता है? सीपीयू, डाटा, फाइल या कंट्रोल यूनिट? तो चिन्ह एवं संख्यात्मक सूचना को 74 बी बोला जाता है, डाटा। क्या बोला जाता है? डाटा। अगला प्रश्न, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? यह प्रश्न पूछा गया पिछली बार कांस्टेबल में। 5 जुलाई, 5 जून, 2 दिसंबर या 14 नवंबर? अरे 5 जून को क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस। 2 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 14 नवंबर को बाल दिवस आपको पता ही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का प्रथम कंप्यूटर का डाकघर कहाँ पर स्थित है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या जोधपुर? 76 का राइट आंसर भी हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटर से चलने वाला डाकघर कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला 77, कंप्यूटर का मुख्य पटल क्या कहलाता है? मदरबोर्ड, कीबोर्ड, सीपीयू या मॉनिटर? कंप्यूटर का जो मुख्य पटल है वो कहलाता है मदरबोर्ड। क्या कहलाता है? मदरबोर्ड। 78, प्रश्न संख्या 78, प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर था जिसका निर्माण जेईसी द्वारा किया गया। तो प्रथम व्यापारिक कंप्यूटर कौन सा था जिसका निर्माण यानी जेईसी द्वारा किया गया? यूनिवेक, एनिएक, एप्पल या अबेकस? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, यूनिवेक। 79, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी? सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग हुआ और ट्रांजिस्टर का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, दूसरी पीढ़ी में। क्लास को पूरा देखें, इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। रे एग्जाम में एग्जाम की धज्जियां उड़ा दोगे। एनईएक का मुख्य पुर्जा क्या था? एनईएक का मुख्य पुर्जा क्या था? मॉनिटर, प्रिंटर, डिकोडर या वाल्व? बिल्कुल 80, बिल्कुल डी राइट है, वाल्व। एनईए का मुख्य पुर्जा वाल्व। अगला प्रश्न, माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? 81 का राइट आंसर क्या होगा रे? बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर, डी बिल्कुल राइट है। माइक्रो प्रोसेसर वाले कंप्यूटर चतुर्थ पीढ़ी के है। कौन सी पीढ़ी के है? चौथी पीढ़ी के। कंप्यूटर की टोटल 5 पीढ़ियाँ हैं। एक दिन में आपको पूरी क्लास ले लूंगा रे, 5 जो कंप्यूटर की पीढ़ियाँ हैं वो आपको बता दूंगा डिटेल से। ये लो 82, प्रश्न संख्या 82, बेज प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ? बेज प्रोसेसिंग सिस्टम कौन सी पीढ़ी में सबसे पहले उपयोग में लिया गया?
82 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा दूसरी पीढ़ी में। नेक्स्ट 83, VLSI का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूरा नाम पूछा गया है VLSI। तो बिल्कुल यहाँ पर इजी है, आप कर सकते हैं आराम से। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट, प्रथम बिजली से चलने वाले कंप्यूटर का नाम क्या था? प्रथम, बहुत ही गजब का प्रश्न, स्टार लगाओ रे। पहला बिजली से चलने वाला कंप्यूटर, मार्क 1, पार्क नियर सेकंड, एप्पल 1, इंटेल 1। 84 का राइट आंसर ए हो जाएगा मार्क 1 था। कौन सा था रे? अरे मार्क 1 था। अगला आ चुका है, इंटीग्रेट सर्किट यानी आईसी वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? आईसी चिप यानी इंटीग्रेट सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ पीढ़ी? बिल्कुल आंसर इसका आ चुका होगा नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा तीसरी पीढ़ी के। कौन सी रहे? तृतीय पीढ़ी। अगला, ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? ट्रांजिस्टर का मुख्य काम क्या है? डाटा को चेक करना, कंप्यूटर में गणना करना, दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना या इनमें से कोई नहीं? इसका राइट आंसर 86 का बिल्कुल सी हो जाएगा। सी हो जाएगा, दो टर्मिनल के बीच धारा के प्रवाह को नियंत्रित करना। 87, मार्क 1 के निर्माता का नाम क्या है? मार्क 1 बिजली से चलने वाला प्रथम सिस्टम, इसके निर्माता कौन थे? होवर्ड आइकन, होवार्ड एंड जेम्स वॉट, जेम्स नेटकिन। बिल्कुल आंसर आ चुका होगा आपका नीचे कमेंट बॉक्स में। बिल्कुल ए हो जाएगा होवर्ड आइकन। ये लो, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? यहाँ पर देखो कंप्यूटर का काल भी पूछा जाता है, काफी महत्वपूर्ण है, स्टार लगाओ। तो दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का काल क्या था? 88 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा 1955 से लेकर 1964 के बीच में। 1955 से 1964 ये दूसरी पीढ़ी का काल था। कंप्यूटर की टोटल 5वीं पीढ़ी चल रही है। कंप्यूटर की देखो कौन कौन सी पीढ़ियां हैं। सबसे जो पहली पीढ़ी है, ये यहाँ पर कवर पूरा कंप्लीट करवा देता हूँ। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी, इसका काल यदि आपको पूछ लिया जाए तो इसका काल है 1942 से लेकर 1955 तक। 1942 से 1955 ये लिख लो। कंप्यूटर की पहली पीढ़ी का काल है 1942 से लेकर 1955 तक। इस पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, कौन सी ट्यूब का? वैक्यूम ट्यूब का। और इस पीढ़ी के जो कंप्यूटर है उनकी कार्य करने की गति बहुत ही धीमी थी, ये भी ध्यान रखना। और इनमें जो इनपुट और आउटपुट की जगह किसका प्रयोग किया जाता था? पंच कार्ड का। मैंने पहले प्रश्न दिया था, पंच कार्ड का प्रयोग किस पीढ़ी में हुआ? प्रथम पीढ़ी में। प्रथम पीढ़ी का काम, कार्यकाल यानी कि इसका समय क्या है? 1942 से लेकर 1955 है। इसमें जो कंप्यूटर है वो बहुत धीमी गति से काम करते थे। और इस पीढ़ी में मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का प्रयोग किया गया। कौन सी भाषा? मशीनी भाषा। मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का इसमें प्रयोग किया गया। इसमें कौन कौन से कंप्यूटर है? जैसे ENIAC है, बहुत सारे है, यूनिएक है, मार्क 1 है। मार्क 1 भी पहली पीढ़ी का ही है। ठीक है, इसके अलावा दूसरी पीढ़ी, ये पहली पीढ़ी समझ में आ गई। अब दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी, पहली पीढ़ी 1942 से 1955, तो दूसरी पीढ़ी कब हो जाएगी रे? 1955 से लेकर 1964। यहाँ पर 65 नहीं है, 64 है, ध्यान रखना। 1955 से लेकर 1964 तक दूसरी पीढ़ी हो गई। अब तीसरी पीढ़ी बताओ गुरुजी। तो तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1975 तक कौन सी पीढ़ी है कंप्यूटर की? तीसरी पीढ़ी का काम है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी 1964 से लेकर 1975 तक। और दूसरी पीढ़ी की बात करें इसमें, दूसरी पीढ़ी में, तो इसमें क्या हुआ था? दूसरी पीढ़ी में, इस दूसरी पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया, ये भी आप ध्यान रखना। और इसके अंदर उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ, जैसे बेसिक है, कोबोल है, फोर्ट्रेन है। तो इन सभी भाषाओं का विकास दूसरी पीढ़ी में हुआ था। ध्यान रखना, तीसरी पीढ़ी 1964 से 1975। और इसमें ट्रांजिस्टर के स्थान पर आईसी चिप का प्रयोग हुआ, यानी इंटीग्रेट सर्किट, एकीकृत परिपथ। पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ? वैक्यूम ट्यूब का। दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ है? अरे दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का हुआ। तीसरी पीढ़ी में किसका हुआ? तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप का, आईसी का। ठीक है, इसके अलावा अगली पीढ़ी की बात करें, चौथी पीढ़ी, कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी? चौथी पीढ़ी का कार्यकाल, चौथी पीढ़ी का 1975 से लेकर 1989 89 तक। ठीक है, ध्यान रखना। अब यहां पर बात करें पांचवी पीढ़ी, तो पांचवी पीढ़ी 1989, यहां से लेकर अभी तक जो चल रही है, ये कौन सी पीढ़ी चल रही है? कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी चल रही है। तो पांचवी पीढ़ी का काम, आपको काल है वो पता चल गया होगा, कहां से कहां तक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य पुर्जा क्या था? दूसरी पीढ़ी का जो कंप्यूटर है
उसका मुख्य पुर्जा क्या था। अब मैंने सारी पीढ़ियाँ बता दी, अब आपको पता होना ही चाहिए। तो बिल्कुल ट्रांजिस्टर था। अरे पहली पीढ़ी में किसका प्रयोग हुआ, वैक्यूम ट्यूब का। अरे वैक्यूम ट्यूब का पहली पीढ़ी में हुआ, तो दूसरी पीढ़ी में किसका हुआ है, ट्रांजिस्टर का हुआ। वो तीसरी पीढ़ी में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये लो अगला प्रश्न। अगला आ चुका है, निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी पूर्व में विकसित भारत की सर्वप्रथम सुपर कंप्यूटर श्रेणी है। विज्ञान, परम, धनुष या शक्ति। बिल्कुल 90 का राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, परम। क्या हो जाएगा, परम हो जाएगा। ये लो, आईसी का अर्थ क्या है, आईसी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगी आईसी की, बिल्कुल डी हो जाएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट, प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था। ट्रांजिस्टर की जगह पहले क्या होता था, पहली पीढ़ी में बिल्कुल बेसिक है, मैं बता चुका हूं, वैक्यूम ट्यूब का। किसका प्रयोग हो रहा है, वैक्यूम ट्यूब का हो रहा है। ये लो अगला प्रश्न। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था जिसका आविष्कार जेपी एकट व जॉन मूचली के द्वारा किया गया। तो प्रथम पीढ़ी का पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, 93 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ENIAC था। कौन सा था, ENIAC। कौन सा था, ये ध्यान रख लो, इसका फुल फॉर्म भी याद रख लो, ENIAC। इसका जो फुल फॉर्म होगी साथियों वो क्या हो जाएगी रे, इससे हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक। एन से हो जाएगा न्यूमेरिकल, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल। यहाँ पर आई है, ध्यान रखना, आई का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटर। एंड ए का एंड, सी का कंप्यूटर। ये इसका फुल फॉर्म भी याद रख लेना साथ में। यहाँ पर आगे बात करें 94 का। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, हजारों, करोड़ों, सैकड़ों या गणना नहीं कर सकता। तो अंकीय कंप्यूटर गणना प्रति सेकंड कर सकता है। 94 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, करोड़ों गणनाएं कर सकता है साथ में। अगला 95, किस कंप्यूटर में सूचना का निर्धारण ऑन या ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्थिति से होता है। एनालॉग, डिजिटल, हाइब्रिड या इनमें से कोई नहीं। सूचना का निर्धारण ऑन या ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्थिति से होता है। 95 का राइट आंसर भी हो जाएगा, डिजिटल कंप्यूटर में। कौन से कंप्यूटर में रहे, डिजिटल जमाना है तो डिजिटल कंप्यूटर में। अगला, कृत्रिम बुद्धि वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं। ये लो आ चुकी है, कंप्यूटर कृत्रिम बुद्धि का विकास किस पीढ़ी में हुआ, प्रथम, द्वितीय या तृतीय। 96 का राइट आंसर बिल्कुल यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 97, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर या माइक्रो कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित है। 97 का राइट आंसर डी हो जाएगा, माइक्रो कंप्यूटर। 98, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का क्या नाम था। ENIAC, आर्यभट्ट, कॉस्मोस या रोवर्स। पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का नाम क्या था। तो 98 का राइट आंसर ए हो जाएगा, ENIAC। इसका मैंने फुल फॉर्म भी आपको बता रखी है पहले भी, पूरा नाम याद होना जरूरी है, पूछा जाता है। मध्यम वर्ग की कंपनियों और उत्पादक सदनों के प्रयुक्त होता है। मध्यम वर्ग की जो कंपनियां हैं, उत्पादक सदन है, इनमें कौन सा कंप्यूटर प्रयोग में लिया जाता है। माइक्रो, मिनी, सुपर या मेन फ्रेम। बिल्कुल इसका 99 का राइट आंसर क्या दोगे, बी, मिनी कंप्यूटर। कौन सा, मिनी यानी छोटा कंप्यूटर। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। ये लो, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है। कनिष्क, परम 8000, एनालॉग या करे। 100 का राइट आंसर बी हो जाएगा, परम 8000 भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर है, ध्यान रखना। टोटल इस क्लास में टॉप 100 100% नंबर हमने कवर किए। जिस विद्यार्थी ने ये पूरे देख लिए हैं उसका लगभग कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज कंप्लीट हो चुका है। ये पीडीएफ फाइल हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी और सबसे नीचे आओगे तो इसका संपूर्ण पीडीएफ का इसके नीचे सबसे नीचे आंसर मिल जाएगा। कुछ विद्यार्थी पूछते हैं, पूरा देखते नहीं और बोलते हैं कि आंसर कहाँ है, तो आंसर सबसे नीचे है यहाँ पर। वैसे इस क्लास में आपके समझ में आ चुका होगा। ये पीडीएफ में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आपका रिवीजन हो सके, आपका क्या हो सके, रिवीजन हो सके और साथ में आपका खुद का टेस्ट हो सके। पीडीएफ में जाएँ, वहाँ पर डाउनलोड करें टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है या सर्च कर लें स्टडी एग्जाम एकेडमी के नाम से, और उस पीडीएफ को डाउनलोड करके फिर आप देखें कि आपके कितने % राइट कर पाते हैं, फिर आप नीचे आंसर देखें। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।